सभी कर्मचारियों और वीडियो देखने वाले मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त महीप सिंह राठौड़। और दोस्तों, चूँकि ये मैं वीडियो 1 जनवरी 2025 को बना रहा हूँ, अतः आपको नव वर्ष की सभी को शुभकामनाएं। साथियों, आज का अपना विषय है कि एसएसओ लॉगिन पे अचल संपत्ति विवरण प्रपत्र है, वो आज ही आदेश जारी हुए थे कि 1 जनवरी 2025 से लेके 31 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन फिल करना है। उसको कैसे ऑनलाइन फिल करना है उसके बारे में मैं बताऊंगा। इसमें 3 तरीके के सभी कार्मिकों को ये भरना ज़रूरी है, और अगर नहीं भरते हैं कार्मिक तो फिर इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है, और जिनके पास अचल संपत्ति नहीं है वो कार्मिक इस प्रपत्र को ऑनलाइन कैसे भरें, और जो पुराने कार्मिक हैं वो कैसे भरें, और जो नए कार्मिक हैं वो इसको प्रपत्र को कैसे भरें। ये तीनों प्रकार के कार्मिकों के लिए मैं आपको बताऊंगा। अतः आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसे मेरे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है एसएसओ लॉगिन आपको लगाना है ऐसे, और उसके बाद में आपको ये जो राष्ट्र ध्वज वाला एसएसओ पोर्टल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर किसी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों में लॉगिन कर सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा रहता है कि आप एसएसओ पोर्टल राजस्थान जो ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इस पर आप लॉगिन करें। आसान है। तो इस पर आप लॉगिन जैसे ही करते हैं इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाएगा। इसमें आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें और एसएसओ लॉगिन पे क्लिक करें, साइन इन लॉगिन पे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड और आईडी और कैप्चा लगाएं और यहाँ से लॉगिन करें। तो इस प्रकार आधार, मोबाइल पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप मोबाइल पे भेजें ओटीपी पे क्लिक करें, और ओटीपी मोबाइल पे आएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर डालें। मान्य करके जैसे ही आप खोलते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस एसएसओ का खुल कर आ जाता है, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया है दोस्तों। इसमें यहाँ पर अपन को राजकाज पे जाना है, राजकाज पे कार्य करना है। अचल संपत्ति का जो प्रपत्र है ऑनलाइन वो राजकाज पे भरा जाता है। तो यहाँ पर 2 प्रकार के राजकाज अपने पास में दिखाई दे रहे हैं। एक तो राजकाज ई फाइल डॉक है वो, और एक राजकाज आईपीआर। तो आईपीआर चूँकि ये अचल संपत्ति विवरण है, इसको ये आईपीआर है, इसमें ही अपन को कार्य करना है। तो इस पे जो आईपीआर लिखा हुआ है राजकाज, इस पे अपने को क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे साथियों, इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। ये आपके अचल संपत्ति विवरण का प्रपत्र है जो कि ऑनलाइन भरा जाना है। और अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि सभी कार्मिक जो पुराने साथी हैं उनको कैसे भरना है। फर्स्ट तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो पुराने साथी हैं उनको आईपीआर कैसे भरना है। फिर ऐसे साथी जो कि जिनके पास अचल संपत्ति है, वो खुद के नाम है, वो शून्य है, तो उनको ये आईपीआर कैसे भरना है। और तीसरा अपना रहेगा वीडियो का भाग कि पहली बार अचल संपत्ति का फार्म जो ऑनलाइन भरने वाले साथी हैं उनको आईपीआर कैसे भरना है, यानी अचल संपत्ति फार्म कैसे भरना है। तो ये तीनों स्टेप रहेंगे अपने वीडियो के। तो सबसे पहले इन तीनों स्टेप से सबसे पहला जो कार्य अपने को करना है दोस्तों, वो है ये जो प्रोफाइल अपडेट है, जो कि लाल रेड कलर में ब्लैंक हो रहा है बार बार। इस प्रोफाइल को अपन को सबसे पहले अपडेट करना होगा। चाहे साथी पुराने हो या नई साथी हो, नए साथियों को भी ये अपडेट करना चाहिए, और पहली बार भर रहे हैं उनको भी अपडेट करना चाहिए, और पुराने साथी हैं उनको भी अपडेट करना चाहिए। क्योंकि इंक्रीमेंट है वो हर साल अपना बेसिक है वो चेंज होता है। किसी के एमएससीपी लग गई है, पदोन्नति हो गई है, या किसी कारण से बेसिक चेंज हो गया है, तो उन सभी को ये प्रोफाइल है वो अपडेट करना होगा। और उसके बाद में सबसे पहला कार्य यही करना है, सभी को करना है ये दोस्तों। उसके बाद में जो पुराने साथी हैं उनको, जो भी जिनकी अचल संपत्ति में ज़्यादा कोई इतना डिफरेंट नहीं आया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में जो अचल संपत्ति थी वही अचल संपत्ति अब है जो पिछले वर्ष थी, तो उनको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और अगर कुछ चेंज भी हुआ है तो यहाँ से आप अपडेट भी कर सकते हैं। जो पुराने साथी हैं वो इसी के माध्यम से फार्म भरें, सिलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी। तो जैसे ही इनको सिलेक्ट करोगे आपकी प्रीवियस प्रॉपर्टी पूरी की पूरी ओपन होकर आ जाएगी। इसमें आप संशोधन कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ये हो गया अपना फर्स्ट नंबर, जो कि फर्स्ट प्रकार के कार्मिक कर्मचारी हैं, जो कि पुराने कर्मचारी हैं उनके लिए। और जो नए कर्मचारी हैं उनके लिए, जैसे ये फार्म खुला हुआ ही है, इसको कैसे भरना है ये मैं नए कर्मचारियों के लिए बताऊंगा। और थर्ड नंबर अपन ने दोस्तों कहा था कि ऐसे कार्मिक जो कि जिनकी अचल संपत्ति
शून्य है, अर्थात खुद के नाम पर कोई अचल संपत्ति नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, उनको कैसे भरना है। तो इस सबसे पहले मैं ऐसे कार्मिकों के लिए बता देता हूं कि जिनके पास अचल संपत्ति शून्य है वो कैसे भरे जाते हैं, लेकिन इससे पहले अपन प्रोफाइल अपडेट कैसे करें इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रोफाइल अपडेट पे क्लिक करते हैं साथियों। तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। जैसे ही आप प्रोफाइल अपडेट पे क्लिक करते हैं तो उसमें सबसे पहले यहाँ पर है जो फर्स्ट नेम आएगा साथियों, मिडिल नाम है, और यहाँ पर लास्ट नाम है, एम्प्लॉय आईडी है, फादर नेम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, वो सब यहाँ पर सब भरी हुई होंगी। आप अपडेट उनको देख लें कि ये सब सही है या नहीं। अगर सही नहीं है तो आप सही करें। यहाँ पर सब की सब हिंदी में है, सब की सब। तो आप एक बार यहाँ पर जांच कर लें अपनी जन्म दिनांक और सब। और यहाँ पर जो पोस्ट है, अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट है, सर्विस टाइप है, एम्प्लॉय टाइप है, डेजिग्नेशन है, ये आप सारी चीज़ें आप चेक कर लें। और उसके बाद में यहाँ पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफिस नाम है, और ये सब आप 1 बाय 1 चेक कर लें अपना अगर सही है या नहीं। अगर सही हैं तो फिर अपन आगे स्क्रॉल डाउन नीचे करते हैं, अदरवाइज आप इनमें उपयुक्त संशोधन यहाँ पर करें। तो साथियों नीचे अगर देखा जाए तो सबसे पहले ये पे कमीशन है, ये आप 7th है अपने है ही है। बेसिक है वो प्रत्येक वर्ष चेंज होती है, प्रत्येक जुलाई में अपने प्रत्येक वर्ष है वो वित्तीय वर्ष में जुलाई में चेंज हो जाती है। और ये फॉर्म भरे जाते हैं साथियों जनवरी में। तो इसलिए जुलाई से जो भी जनवरी आती है उसमें इसको बेसिक को चेंज करना होता है। अतः सभी पुराने साथियों को और नए साथियों को जो भी है वो इस बेसिक में परिवर्तन करें। और परिवर्तन करने के बाद में यहाँ पर अगर कोई MSCP लगी है और पदोन्नति हुई है तो ये L 11, 12 या 13, 14 भी हो सकते हैं। और यहाँ पर ये अपडेट करने के बाद में ये कैप्चा है वो आप यहाँ पर डालें और इस बॉक्स में राइट का निशान लगाएं और यहाँ पर सेव करें। तो सेव करते ही सेव सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। इस प्रकार आपकी जो ये प्रोफाइल है वो अपडेट हो जाएगी। और फिर भी अगर आपको कंफर्म करना हो कि अपनी बेसिक वो आई या नहीं जो अपन ने डाली है, तो एक बार वापस आप अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करके और देख सकते हैं। तो साथियों ये अपन ने पहला काम कर लिया, प्रोफाइल अपडेट कर लिए। ये प्रोफाइल अपडेट प्रत्येक कार्मिक को करनी आवश्यक है। उसके बाद में मैं सेकंड अपना वीडियो भाग रहेगा कि जो जिनकी अचल संपत्ति जिनके पास नहीं है वो कार्मिक ये IPR कैसे भरें। तो उनके लिए यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करते ही जैसे प्लीज़ चेक और फिल IPR विथ नो प्रॉपर्टी रिटर्न, जो जिनके पास कोई प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं है। तो यहाँ पर आप जो भी उपयुक्त है वो आप लिख सकते हो, नील है या कोई उपयुक्त आप यहाँ पर लिख के और यहाँ से सबमिट कर दें। यहाँ से आप सबमिट कर दें और सबमिट करते ही उनकी IPR है वो सबमिट हो जाएगी। यानी जिनके पास प्रॉपर्टी अचल संपत्ति प्रॉपर्टी स्वयं के नाम पे नहीं है वो यहाँ पर नील कर सकते हैं। तो ये ऐसे कार्मिकों के लिए हो गई। सेकंड अपन ऐसे कार्मिकों की बात करेंगे जो नए कार्मिक हैं वो IPR कैसे भरें। तो नए कार्मिकों के लिए यहाँ पर ये टैब दे रखा है जो कि ये सभी नए कार्मिकों के लिए ही है दोस्तों। यहाँ पर ये मैनेज इम्प्रूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, और ये है जो आपके ये यहाँ पर ये जो टैब दिखाई दे रहा है ये व्यू यानी सबमिटेड जो आपकी अचल संपत्ति विवरण जो भी प्रपत्र हैं पिछले, अगर पुराने कार्मिक हैं तो पिछले जितने भी ये जो IPR आपने सबमिट किए हैं उनको व्यू यानी देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करते ही वो सारी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी और नए कार्मिकों के इस पे जाना है। और अभी अपना फॉर्म इसी पे खुला हुआ है, चूँकि ग्रीन लगा हुआ है, जो ग्रीन होता है वही ये खुला हुआ है अपना फॉर्म। तो यहाँ पर करना क्या है साथियों, यहाँ पर सबसे पहले अपने को इसके 3 या 4 भाग हैं, 1 बाय 1 अपन सभी पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले प्रॉपर्टी टाइप है, इसमें आपको सेलेक्ट करना है। अब आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी या अदर है, ये आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे अपन ने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी यहाँ पर सेलेक्ट कर ली तो ये प्रॉपर्टी सब टाइप है, इसमें भी अलग ऑप्शन खुल कर आएंगे। इसमें आएंगे आपके फ्लैट है, विला है, बिल्डिंग है, इंडिपेंडेंट हाउस है, प्लॉट है, लैंड है या अदर है। और जैसे ही अपन ने यहाँ पर दूसरा ऑप्शन चुनेंगे एग्रीकल्चर, तो ये सब टाइप के ऑप्शन है, ये भी दोस्तों इसके साथ चेंज हो जाएंगे। इसी पर यहाँ पर देखो फार्म हाउस आ गया, प्लॉट ऑब्लिक लैंड या अदर आ गया। तो जिस प्रकार की प्रॉपर्टी आप चुनोगे उसी प्रकार सब प्रॉपर्टी भी परिवर्तित हो जाएगी। तो जैसे अपन नॉर्मली यहाँ पर रेजिडेंस चुनते हैं, यहाँ पर सब प्रॉपर्टी जैसे अपन ने प्लॉट चुन लिया साथियों, प्लॉट चुन लिया। अब यहाँ पर आपको सेकंड इसका पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, इसका सेकंड पार्ट ये हो गया कि नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील एंड विलेज इन विच प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, यानी आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पर सिचुएटेड है उसको आपको शो करना होगा यहाँ पर। तो रूरल में है तो यहाँ पर रूरल टिक करें,
और अगर अर्बन है तो यहाँ पर अर्बन टिक करें। तो जैसे ये अर्बन पे टिक हो रखा है। फिर इसका एड्रेस लिखना आपको, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, 2 लाइन में एड्रेस है। आपको सिटी कंट्री लिखनी है, आपको स्टेट लिखना है, आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर शो करना है, सिटी शो करनी है, यहाँ पर वार्ड नंबर अगर सिटी में है तो, अर्बन में है तो, रूरल में है तो पंचायत आ जाएगी शायद, और यहाँ पर फिर पिन कोड नंबर डालें। तो ये इसका सेकंड पार्ट हो गया ऑनलाइन IPR भरने का, ये सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट दोस्तों ये था, सेकंड पार्ट ये हो गया, ये सेकंड पार्ट है। और थर्ड पार्ट नीचे स्क्रॉल करना होगा अपन को इसके लिए। तो अपन इसके नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल करने के बाद में ये थर्ड पार्ट आपको शो हो रहा है, दिखाई यहाँ पर, ये थर्ड पार्ट शो हो रहा है। इस थर्ड पार्ट में अपन को ये दिखाना है कि प्रॉपर्टी ओवन सेल्फ है या अपनी प्रॉपर्टी जो अपन ने भरी है वो डिपेंडेंट है या फिर जॉइंट है, ये अपने को यहाँ पर शो करना होगा। तो यहाँ पर अपने को जैसे ही सेल्फ कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने डिपेंडेंट किया तो ये किस पे डिपेंडेंट है, रिलेशन आ जाएगा कि किस डिपेंड है, जो प्रॉपर्टी आपने भरी है वो किस पे निर्भर है। तो यहाँ पर आप ब्रदर करें, फादर करें या जो भी हैं, जैसे फादर आपने कर दिया तो यहाँ पर फिर फादर का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पूछे जाएंगे। यहाँ पर फादर के नेम और कॉन्टैक्ट नंबर भरने होंगे और फिर इसको ऐड पे क्लिक करना होगा। और अगर आप सेल्फ भरते हो तो सेल्फ पे क्लिक करते हो, जैसे आपने खुद किया है तो ये अपने आप सेल्फ नहीं है, और जॉइंट है तो आप जॉइंट पे क्लिक कर सकते हो। तो ये इसका है वो थर्ड पार्ट हो गया। और फोर्थ पार्ट दोस्तों ये नीचे है, जो कि अपना इसका चौथा पार्ट है, इसका चौथा भाग है। इसमें आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये मैनर रिक्वायर्ड, यहाँ पर कि सिलेक्ट, ये जो प्लेस है प्लीज़ सिलेक्ट, ये तो अपन सिलेक्ट करते हैं। इसमें ये मैनर एक्वायर्ड है, इसमें मतलब किस प्रकार की है कि आपने खुद ने ये परचेज की है या ये इनहेरिटेंस है, यानी ये आपको अपने ख़ानदान से मिली है या फैमिली से मिली है या गिफ्टेड है या अदर है, इनमें से आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर जैसे आप परचेज सेलेक्ट करते हो तो ये सब मैनर एक्वायर्ड है, ये अलग ऑप्शन खुलेंगे। इसमें खुलेगा कि ये भी फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम फैमिली मेम्बर है या लोन है या सेविंग है या यहाँ पर मल्टीपल सोर्स हैं, यानी किस परचेज आपने किस माध्यम से की है, यहाँ पर ये आएगा। और अगर परचेज की जगह आप इनहेरिटेंस यहाँ पर करते हो, यानी अपने को अपने पुरखों से मिली है, तो पुरखों से मिली है तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है वो अलग हो जाएंगे। रिसीव थ्रो इनहेरिटेंस विल, यानी उस विल में मिली है, या फिर शेयर इन पेरेंट्स प्रॉपर्टी या पेरेंट प्रॉपर्टी में आपको शेयर मिला है। तो ये जो भी है आपको उपयुक्त है वो आप यहाँ से भरें। और उसके बाद में यहाँ किस डेट को आपको ये मिली, ये डेट यहाँ पर मेंशन करनी होगी। और उसके बाद में ये जो आपने प्रॉपर्टी किस से खरीदी है उसका सारा विवरण, यहाँ नाम है, कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस है, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। और ये सबसे अंतिम पार्ट है, इसका पांचवा भाग है, एनुअल इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी, यानी जो आपकी प्रॉपर्टी है उससे कितनी एनुअल इनकम हो रही है और प्रेजेंट वैल्यू क्या है, उस प्रॉपर्टी की प्रेजेंट वैल्यू क्या है वर्तमान में। और अगर एनुअल इनकम हो रही है, यस है, तो यहाँ पर एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यानी कितने रुपए हो रहे हैं आपको, सालाना कितने रुपए यहाँ पर मिलते हैं उस प्रॉपर्टी से। जैसे कोई शॉप है, दुकान आपने कर रखी है या वो आपने किराए पे मकान दे रखा है, तो वो आपको यहाँ पर कितने रुपए उसके मंथली हैं वो शो करने होंगे। या रिमार्क में आपको अगर कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ ओके लिखें। और अगर यहाँ नो आप, तो ये पांचवा भाग है, लास्ट भाग है। और चौथा भाग ये मैंने आपको समझाया था। तो इसके ऑनलाइन जो आपके ये IPR हैं उसके 5 ये भाग हैं साथियों। और उसके बाद में आपको अंत में सेव करना है। सेव करते ये एज ए ड्राफ्ट सेव हो जाएगा। और उसके बाद में आपको सेव होने के बाद में सबमिट IPR करना होगा। और जैसे ही आप सबमिट IPR करोगे साथियों, आपके फॉर्म खुलकर सामने आएगा। उस फॉर्म का आप प्रिंट निकालें और प्रिंट निकालने के बाद उसको नीचे उस फॉर्म को आप देखोगे तो वहाँ वेरीफाई एंड सबमिट वापस ऑप्शन आएगा। उसमें वेरीफाई एंड सबमिट करने के बाद ही फॉर्म सबमिट होगा। तो इतना कार्य आपको करना है, इसमें आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा। आप वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें। मैं सबसे इसके बाद वो जो अपन ने थर्ड प्रकार के साथी जो कि पुराने साथी हैं वो फॉर्म कैसे भरते हैं, और अंत में मैं बताऊंगा कि सबमिट कैसे करना है। तो अभी तक अपन ने 2 प्रकार के साथियों के लिए फॉर्म डिस्कस किया है। यहाँ तो एक तो पहली बार जो अचल संपत्ति का फार्म ऑनलाइन भरने जा रहे हैं वो साथी, और एक शून्य अचल संपत्ति फार्म कैसे भरा जाता है उसके बारे में। अब जो पुराने साथी हैं उनको अचल संपत्ति फॉर्म कैसे भरना है उनके लिए बहुत ही आसान है। ये सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी है, इस पर क्लिक करना है और कुछ नहीं है। इस पर क्लिक करते हैं तो जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो आपके पास
सारा ये इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा दोस्तों। इसमें आप यहाँ पर चेक बॉक्स पे राइट का निशान लगाएं और यहाँ पर सेलेक्ट जो दिखाई दे रहा है उस पर सेलेक्ट करें। जैसे ही इस पर सेलेक्ट करोगे तो ये सारी प्रॉपर्टी है वो आपके सेलेक्ट होकर फॉर्म खुल जाएगा। तो इस प्रकार ये आपका पूरा प्रॉपर्टी खुलकर सामने आ जाएगी दोस्तों। इसमें आप इस चेक बॉक्स पे राइट का निशान लगाएं और अगर इसमें से किसी को हटाना चाहते हैं तो उस पर राइट का निशान नहीं लगा के और यहाँ से अपडेट कर दें। अपडेट करेंगे तो जो आप छोड़ना चाहते हो वो छूट जाएगा और जिसको आप रखना चाहते हो वो अपडेट हो जाएगा। मान लो इनमें से किसी ने आपने इसमें से कोई एक प्रॉपर्टी है वो सेल कर दी तो उसको आप हटा सकते हो चेक बॉक्स में से। राइट का निशान उसमें न लगाएं ताकि जो शेष प्रॉपर्टी है वो अपडेट हो जाएगी। और मान लो आपने और ली है प्रॉपर्टी तो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, यहाँ से ऐड कर सकते हैं तो ऐड हो जाएगी। तो इस प्रकार और आप डिलीट भी हो जाएगी। और लास्ट में ये सबमिट IPR ये करना है दोस्तों। ये चाहे पुराने हो या नए हो, पुरानों जो भी नए भरे हैं जो भी भरते हैं उनके भी इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा खुलकर। जैसे ही वो वहाँ पर सेव करेंगे, सेव करने के बाद में ऐसा ड्राफ्ट आ जाएगा और स्टेटस है पेंडिंग बताएगा। और उसके बाद में वो भी अपडेट भी कर सकते हैं, वो भी अपडेट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं वापस अगर चाहें तो इससे डिलीट भी कर सकते हैं। और नए कार्मिक भी ऐसा कर सकते हैं और पुराने भी कर सकते हैं। और लास्ट में है वो सबमिट IPR, वो सभी को करना है। इस प्रकार नीचे सबमिट IPR आएगा, वो चाहे पुराने कार्मिक हों चाहे नए कार्मिक हों, यहाँ से सबमिट IPR करें। सबमिट IPR करने के बाद में आपके पास जो फॉर्म खुलकर सामने आएगा उसमें आप चेक कर लें अपनी प्रॉपर्टी। दोस्तों अगर आप सबको साथ में सेलेक्ट करोगे यहाँ से तो ये सब साथ में अपडेट नहीं होंगे। आपको 1 बाय 1 प्रॉपर्टी अपडेट करनी है। सबसे पहले आप एक को सिलेक्ट कर लिया, एक को सिलेक्ट करने के बाद में वो नीचे यहाँ पर खुलकर सामने आ जाएगा। और जैसे ही ये खुलकर सामने आ जाएगा आप उसको चेक करें और उसके बाद में नीचे जो अपडेट है उसको अपडेट करें। जैसे ये मैंने एक पे राइट का निशान लगाया, वो खुलकर सामने आ गया। अब मैं यहाँ पर इसको सेव कर दूंगा। तो इस प्रकार ये जितने भी आपकी प्रॉपर्टी है उसको एक एक को सेव करना होगा और वो सेव होती जाएगी। तो साथियों यहाँ एक बात और बताना चाहूँगा, जो प्रॉपर्टी आपने राइट का यहाँ पर निशान लगा के और नीचे जो शो होगी उसको सेव कर दिया आपने, सेव करने के बाद में ये वाइट होती जाएगी, कंफर्म होती जाएगी। और जो सेव नहीं की है वो इस प्रकार ग्रीन शो होगी। अब मैं जैसे इसको ही राइट का निशान लगा के सेव कर दूंगा तो ये सब की सब सेव हो जाएगी और वाइट में आ जाएगा, ये जो ग्रीन है वो हट जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार आप एक एक 1 बाय 1 सेव करें। इस प्रकार ये सारी अपडेट हो चुकी हैं। उसके बाद में आप सबमिट IPR करें, यहाँ से सेलेक्ट करें सबको एक साथ और सबमिट IPR कर दें। तो जैसे ही आप सबमिट IPR करेंगे तो इस प्रकार का वो जो IPR का जो आपका प्रपत्र है वो निकल के सामने आ जाएगा। इसको आप वेरीफाई एंड सबमिट करना न भूलें दोस्तों। लास्ट में नीचे नीचे वेरीफाई एंड सबमिट है, तो ये वेरीफाई एंड सबमिट होगा आपके। और यहाँ पर आपका नाम दिखाई देगा, यहाँ पर आपके सबमिशन डेट दिखाई देगा। वेरीफाई बाय OTP होगा, ये मोबाइल नंबर पे आपके OTP आएगा। वो OTP आप डालोगे तो ये सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली। और उसके बाद में इसका प्रिंट निकाल के और आप अपने DDO को दे दें। क्योंकि इसके लिए देना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि इसका अगर आदेश देखें अपन तो आदेश की बात करें तो इसके आदेश में यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों कि 1 जनवरी की स्थिति में अपना अचल संपत्ति विवरण 31 जनवरी तक भरें। तो ये 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। 31 जनवरी बाद में ये नहीं भरा जाएगा, बंद हो जाएगा IPR मॉड्यूल। इसमें यहाँ पर दे रखा है कि जो कार्मिक नहीं भरते हैं, ऑनलाइन फार्म नहीं भरते हैं, तो प्रशासनिक विभाग द्वारा उनके विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दी जाएगी और इनकी वेतन वृद्धि पर भी विचार नहीं किया जाएगा। अर्थात वेतन वृद्धि भी रोकी जा सकती है। और पदोन्नति से संबंध में इस विभाग का परिपत्र दिनांक 19/1/23 की अनुसार कार्यवाही की जाएगी। यानी पदोन्नति भी इससे प्रभावित होती है दोस्तों। इसलिए समय रहते हुए IPR 31 जनवरी तक सभी कार्मिकों को अवश्य ही भर देना चाहिए। अगर किसी प्रकार की समस्या आती है ऑनलाइन भरने में तो यहाँ पर जो नंबर हैं वो दे रखे हैं। और अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है और है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपकी हेल्प करूँगा। और मेरे और भी फिर भी आप इन नंबरों पर भी आप सहायता ले सकते हो। तो साथियों आपको मैंने सही व सटीक जानकारी देने का प्रयास किया है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इसे अधिकाधिक साथियों तक प्रेषित करें ताकि सभी साथियों को लाभार्जन प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ऐसी महत्वपूर्ण उपयोगी जानकारी के साथ आपकी सेवा में आपके बीच आऊँगा अगला वीडियो लेके। तब तक शुभ रात्रि, धन्यवाद।